कचहरी नंबर 6 में गर्मियों की दोपहरी वैसे भी भारी लगती थी। ऊपर से अगर बिजली भी चली जाए तो न्याय की देवी खुद भी पसीना पसीना हो जाती है। ऐसे ही एक दिन जब पंखा झपक झपक कर चल रहा था और स्टेनो अपनी कुर्सी पर नींद और होश के बीच झूल रहा था, न्यायाधीश श्रीमान वर्मा ने चश्मा ठीक करते हुए गरजते स्वर में कहा, अगला मामला पेश किया जाए। स्टेनो ने ऊँघते हुए नाम पुकारा, वकील श्री हरिश्चंद्र बनाम यथास्थिति। तभी दरवाजा धड़ाम से खुला और एक दुबले पतले गठीले परंतु अत्यंत जोशीले इंसान ने अदालत में प्रवेश किया। कोट ऐसा जैसे पुराने जमाने के स्वतंत्रता सेनानियों की वर्दी हो, जूते पर पॉलिश का दूर दूर तक नामो निशान नहीं और हाथ में एक मोटी फाइल जिसे देखकर किसी को भी भ्रम हो जाए कि मामला शायद सुप्रीम कोर्ट तक गया होगा। वह थे वकील श्री मित्तल साहब, मोहल्ले के सबसे ईमानदार, सबसे तर्कशील और सबसे अकेले वकील। माय लॉर्ड, मित्तल साहब ने कहा, मैं आज आपके सामने एक ऐसा मुद्दा रखने जा रहा हूं जो न केवल न्याय का बल्कि इंसानियत का भी सवाल है। माय लॉर्ड, ये कोई साधारण मुकदमा नहीं है। ये उस मौन, उस चुप्पी, उस अनदेखी के खिलाफ एक अपील है जिसे हम यथास्थिति कहकर टालते आ रहे हैं। माय लॉर्ड, उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, जब व्यवस्था स्वयं निष्क्रिय हो जाए, जब अन्याय को सिस्टम कहकर स्वीकार लिया जाए, जब हर नुक्कड़, हर गलियारे में न्याय ठिठक कर खड़ा हो जाए, तब क्या एक साधारण नागरिक को यह अधिकार नहीं कि वह न्यायालय की शरण में आए? जज साहब ने कौतुक से चश्मे के ऊपर से झांका। बहुत अच्छा, शुरू कीजिए। आपकी दलील बड़ी आक्रामक लग रही है। मित्तल साहब ने सीना तानते हुए कहा, माय लॉर्ड, आक्रामकता ही तो मेरी इकलौती पूंजी है। मुवक्किल होते तो कुछ और बात होती। जज साहब ने अपनी पीठ कुर्सी से टिकाई और बोले, मगर मानना पड़ेगा मित्तल साहब, आप इतने कम मुवक्किल पर ही इतने आक्रामक हो गए हैं। तो सोच रहा हूं, अगर आपके पास 2 मुवक्किल होते तो आप क्या करते?